हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुगल राजपूत संबंध में मानसिंह और उनके मुगलों के साथ संबंध के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजपूतों का मुगलों के साथ सहयोग जब प्रारंभ हुआ था, वो कब प्रारंभ हुआ था? 1562 में प्रारंभ हुआ था। आमेर जो था ये राजस्थान का पहला राज्य था जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी। कौन से राज्य ने? आमेर राज्य ने, जयपुर ने। राजपूताना का पहला शासक भारमल था जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ये कछवा वंश के थे और उससे अपनी बेटी का विवाह किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं मानसिंह के बारे में। मानसिंह का जन्म जब हुआ था 1550 में मौजमाबाद जयपुर में हुआ था। भगवंत दास इनके पिता थे। 6 फरवरी 1562 को सांबर में अकबर और हरकाबाई का विवाह हुआ था तथा इसी समय मानसिंह को मुगल सेवा में शामिल किया गया था। 6 फरवरी 1562 को सांबर में अकबर और हरकाबाई का विवाह हुआ था। भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था 6 फरवरी 1562 को तथा इसी समय मानसिंह को मुगल सेवा में शामिल किया गया था। मानसिंह ने 52 वर्षों तक मुगलों को अपनी सेवाएं प्रदान की। याद रखिएगा, मानसिंह ने 52 वर्षों तक मुगलों को अपनी सेवाएं प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है कि मानसिंह ने कितने वर्ष तक शासन किया था। तो 25 वर्ष तक तो मेवाड़ का आमेर में शासन किया था मानसिंह ने, जबकि मुगलों को अपनी सेवाएं प्रदान कितने वर्ष तक की थी? मानसिंह ने 52 वर्षों तक मुगलों को अपनी सेवाएं प्रदान की थी। मानसिंह को कितने युद्धों का विजेता माना जाता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मानसिंह को 67 युद्ध का विजेता माना जाता है। 67 युद्धों का विजेता माना जाता है मानसिंह को। 1579 में अकबर ने रणथंबोर पर आक्रमण करके सुरजनहाड़ा को पराजित किया था और ये मानसिंह के सैनिक जीवन का भी प्रथम अभियान था। आपसे पूछा जा सकता है कि मानसिंह के सैनिक जीवन का प्रथम अभियान कौन सा था? तो सुरजनहाड़ा के विरुद्ध मानसिंह के सैनिक जीवन का प्रथम अभियान था 1579 में, और मानसिंह की बदौलत ही अकबर ने रणथंबोर पर आक्रमण करके सुरजनहाड़ा को पराजित किया था। फिर इसके बाद आता है 1570-71 में अकबर मानसिंह को अपने साथ गुजरात अभियान पर भी ले गया था। 1570-71 में अकबर मानसिंह को कहाँ ले गया था? गुजरात अभियान पर ले गया था। और लौटते समय फरवरी 1573 में मानसिंह ने डूंगरपुर के शासक आसकरण सिसोदिया को भी पराजित किया था। तो आसकरण सिसोदिया को पराजित करने वाला शासक कौन था? मानसिंह। फरवरी 1573 में मानसिंह ने डूंगरपुर के शासक आसकरण सिसोदिया को पराजित किया था। फिर 1580 में अकबर मिर्जा बंधुओं के विद्रोह को दबाने के लिए काबुल गया था तथा मानसिंह भी उसके साथ गया था अकबर के साथ 1580 में। और 1581 में मानसिंह को सियालकोट पाकिस्तान का हाकिम बनाया गया था। याद रखना, सियालकोट पाकिस्तान का हाकिम बनाया गया था मानसिंह को 1581 में। 1585 में मानसिंह को काबुल की सूबेदारी सौंपी गई थी। याद रखिएगा, 1585 में मानसिंह को काबुल की सूबेदारी सौंपी गई थी तथा मानसिंह ने रोशनाइयों, यूसुफजइयों और आफरीदी नामक लड़ाकू जनजातियों के विद्रोह का दमन किया था और ये मानसिंह की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। रोशनाइयों का दमन किया था 1585 में, यूसुफजइयों का दमन किया था और आफरीदी नामक लड़ाकू जनजातियों के विद्रोह का दमन किया था 1585 में। और मानसिंह को काबुल की सूबेदारी कब सौंपी गई थी? 1585 में। फिर इसके बाद 1587 में मानसिंह को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। बिहार का सूबेदार 1587 में बनाया गया था। फिर इसके बाद 1589 में मानसिंह के पिता भगवंत दास की मृत्यु हो गई। उसके बाद मानसिंह का प्रथम राज्याभिषेक पटना में किया गया था। याद रखिएगा, मानसिंह का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। आमेर के मानसिंह का विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था तथा अकबर ने मानसिंह को 5000 की मनसब प्रदान की थी। फिर इसके बाद आता है 1594 में मानसिंह को बंगाल की सूबेदारी सौंपी गई थी। 1594 में मानसिंह को बंगाल की सूबेदारी सौंपी गई थी। फिर इसके बाद मानसिंह की इस सूबेदारी का उल्लेख किसमें मिलता है? विदेशी यात्री पेरेडी जोरिक के द्वारा किया गया है। मानसिंह की बंगाल सूबेदारी का उल्लेख विदेशी यात्री पेरेडी जोरिक द्वारा किया गया है। याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है बंगाल सूबेदारी के समय मानसिंह ने पूर्वी बंगाल के शासक केदार को पराजित किया था तथा जेसोर बांग्लादेश नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति लाए थे तथा आमेर में इनके मंदिरों का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, बंगाल के राजा केदार को हराकर मानसिंह शीला देवी की मूर्ति लाए थे। और कहां से लाए थे? जेसोर बांग्लादेश नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति लाए थे। दो क्वेश्चन बनते हैं कि मानसिंह शीला देवी की मूर्ति किससे, कौन से शासक को हराकर लाए थे? तो बंगाल के राजा केदार को हराकर लाए थे। और कौन से स्थान से लाए थे? तो जेसोर बांग्लादेश नामक स्थान से
शीला देवी की मूर्ति लाए थे तथा आमेर के मंदिरों में इनका निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद आता है मानसिंह ने कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण अबली को पराजित करके इनकी बहन अबिली देवी से विवाह किया था। याद रखिएगा, कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण को हराया था मानसिंह ने और इनकी बहन अबिली देवी से विवाह किया था। फिर इसके बाद आता है बंगाल की सूबेदारी के समय मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हुई थी। बंगाल की सूबेदारी 1594 में सौंपी थी अकबर ने और इस समय मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हुई थी। और जगत सिंह की जो माता थी कनकावती, इन्होंने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र की स्मृति में। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है तथा अकबर ने मृत्यु से पहले मानसिंह को फरजंद, जो कि पुत्र के समान मानना, फरजंद का अर्थ होता है पुत्र के समान मानना, मानस पुत्र की उपाधि दी तथा 7,000 का मनसब प्रदान किया था। 7,000 का मनसब भी अकबर ने प्रदान किया था और 5,000 का भी अकबर ने ही प्रदान किया था। अकबर के समय हिंदू शासकों में प्राप्त यह उच्चतम मनसब थी। 7,000 का मनसब मानसिंह को प्रदान हुआ था और यह उच्चतम मनसब थी। मानसिंह अपने भांजे खुसरो को शासक बनाना चाहता था। मानसिंह अपने भांजे खुसरो को शासक बनाना चाहता था, लेकिन जहांगीर के शासक बनने पर मानसिंह व जहांगीर संबंध खराब हो गए थे तथा जहांगीर ने मानसिंह को दक्षिणी भारत में नियुक्त किया और एलिचपुर में मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? एलिचपुर में मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। अब ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये भी आपको बता देता हूँ मैं। राजपूतों का जो मुगलों के साथ सहयोग हुआ था, ये 1562 में आरंभ हुआ था, आप सभी को पता है। आमेर राजस्थान का पहला राज्य था जिसने मुगलों के साथ सहयोग व समर्पण की नीति अपनाई थी। भारमल राजपुताने के पहले शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उससे अपनी बेटी का विवाह किया, हरकाबाई का विवाह किया था अकबर के साथ। मानसिंह का जन्म 1550 में मौजमाबाद में हुआ था, आप सभी को पता है, मौजमाबाद जयपुर में। पिता थे भगवंत दास। मानसिंह ने 25 वर्ष तक शासन किया था। महाराणा प्रताप ने भी 25 वर्ष तक शासन किया था। याद रखिएगा, 1572 से 1597 तक शासन किया था महाराणा प्रताप ने, और मानसिंह ने भी 1589 से 1614 तक शासन किया था, 25 वर्ष तक। 1589 में मानसिंह आमेर का शासन संभालता है। अकबर द्वारा मानसिंह को फरजन की उपाधि दी गई, अर्थात पुत्री की तरह मानस पुत्र की उपाधि। अकबर के प्रमुख सेनापति कौन थे? मानसिंह थे। अकबर द्वारा मानसिंह को 7,000 का मनसब प्रदान किया गया था। मानसिंह अकबर से सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने वाले शासक थे। फिर इसके बाद आता है मानसिंह ने 1579 में राव सुरजन से अकबर की संधि करवाई थी। 1579 में अकबर से संधि करवाई थी, किसकी करवाई थी? राव सुरजन हाड़ा की संधि करवाई थी। फिर इसके बाद आता है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए जलाल खां कोरची के बाद मानसिंह को भेजा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने मानसिंह को हल्दी घाटी का नेतृत्व सौंपा था और मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। याद रखिएगा, मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना और अकबर के हाथी का नाम था हवाई। फिर इसके बाद आता है मानसिंह ने बंगाल में अकबर नगर बसाया था। याद रखिएगा, मानसिंह ने अकबर नगर कहाँ पर बसाया था? बंगाल में अकबर नगर बसाया था। मानसिंह ने बंगाल की राजधानी टांडा से हटाकर कहाँ पर बनाई? राजमहल बनाई। याद रखिएगा, मानसिंह ने बंगाल की राजधानी टांडा से हटाकर कहाँ बनाई थी? राजमहल बनाई थी। मानसिंह बंगाल के राजा केदार को हराकर वहाँ से शीला माता की मूर्ति लाए थे। कहाँ से? जेसोर बांग्लादेश नामक स्थान से लाए थे और जयपुर में शीला माता का मंदिर बनवाया था आमेर में। फिर इसके बाद काबुल विजय। मानसिंह ने काबुल में मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया था, जबकि मिर्जा हकीम के सेनापति कौन थे? साद्रमान। इनको भी हराया था मानसिंह ने, साद्रमान को। प्रसन्न होकर अकबर ने सिंधु नदी के तट की सुरक्षा का जिम्मा मानसिंह को सौंपा था और मानसिंह ने काबुल में रोशनाइयों का दमन किया। अकबर ने 1585 में मानसिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया था। फिर इसके बाद बिहार की सूबेदारी आई। अकबर ने 1587 में मानसिंह को बिहार के सूबेदार बनाया। सूबेदार के रूप में मानसिंह ने गिद्धगोर के राजा पूरणमल को हराया था बिहार सूबेदार के रूप में, और रोहतासगढ़ में भव्य महल बनाया था बिहार में, और मानपुर नगर बसाया था बिहार में मानसिंह ने। फिर इसके बाद उड़ीसा विजय आती है। मानसिंह ने 1592 में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को पराजित करके उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था 1592 में। फिर बंगाल की सूबेदारी 1594 में मिली। उड़ीसा विजय के बाद अकबर ने मानसिंह को 1594 में अकबर बंगाल का सूबेदार बनाया था। याद रखिएगा, काबुल, बिहार और बंगाल 1585, 87 और 94। लक्ष्मी नारायण ने अपनी बहन अबला देवी का विवाह मानसिंह के साथ किया था। बंगाल की सूबेदारी के दौरान मानसिंह ने कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण तथा बंगाल के राजा केदार को हराया, अपन पढ़ चुके हैं।
मानसिंह 1605 तक बंगाल और बिहार के सूबेदार रहे थे। अहमदनगर अभियान 1611 में मानसिंह को जहांगीर ने दक्षिण में अहमदनगर अभियान पर भेजा, जहां पर एलिचपुर में 1614 में मानसिंह की मृत्यु हुई। भवानी शंकर का मंदिर बनाया था पटना में मानसिंह ने, याद रखना पटना में भवानी शंकर का मंदिर किसने बनाया था? मानसिंह ने बनाया था। फिर इसके बाद आता है वृंदावन यूपी में, वृंदावन यूपी में गोविंद देव जी का मंदिर भी मानसिंह ने ही बनवाया था। फिर इसके बाद आता है मानसिंह ने आमेर के महल बनवाए। मानसिंह की पत्नी रानी कनकावती ने आमेर में पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया था। जगत शिरोमणि का मंदिर किसने बनाया था? अपन ने पढ़ा था, रानी कनकावती जो थी, इन्होंने अपने पुत्र की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। मानसिंह के समय राय मुरारी दास ने मानचरित्र की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानसिंह के समय राय मुरारी दास जो थे, इन्होंने मानचरित्र की रचना की थी। पुंडरीक विट्ठल ने मानसिंह के समय राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तक निर्णय आदि ग्रंथों की रचना की थी। फिर इसके बाद 1586 में मानसिंह ने टोडरमल के साथ मिलकर यूसुफजैयों का दमन किया था। मानसिंह ने टोडरमल के साथ मिलकर यूसुफजैयों का दमन किया था। मानसिंह ने जानकीलाल भांड को मनसब प्रदान किया था, याद रखना, जानकीलाल भांड को मनसब प्रदान किया मानसिंह ने। और मानसिंह के समय लाहौर से क्या लाई गई थी? मीनाकारी लाई गई थी। फिर इसके बाद रायपुर युद्ध हुआ था उड़ीसा में 1592 में। ये किसके बीच हुआ था? याद रखिएगा, मानसिंह और कतलू खां के बीच रायपुर का युद्ध हुआ था 1592 में, जिसमें कतलू खां की मृत्यु हुई और इसके पुत्र नासिर खान ने अधीनता स्वीकार करके मानसिंह से संधि की थी। संधि के अनुसार उड़ीसा का जगन्नाथपुरी का मंदिर मुगलों के अधीन हो गया था 1592 में उड़ीसा विजय के बाद। और उड़ीसा के राजा जो थे रामचंद्र देव, इन्होंने पराजय के बाद अपनी पुत्री अक्षय देवी का विवाह मानसिंह के साथ कर दिया था। संगीतज्ञ तानसेन को यह नाम मानसिंह ने दिया था। तानसेन का नाम रामतनु पांडे था और इन्होंने तानसेन नाम किसने दिया था? मानसिंह ने दिया था। यह आपका हो गया मानसिंह का टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।